दोस्तों नमस्कार, मैं हूं निशांत गोहाना से। दोस्तों आज हम बहुत ही एक खास मुद्दे पर बात करने वाले हैं और यह मुद्दा है हमारे चारे से रिलेटेड, हरे चारे से रिलेटेड। हरा चारा किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो मक्के का हो, बरसम हो, किसी भी प्रकार का हरा चारा हो। तो दोस्तों ये जो हरा चारा है उसमें इतनी ताकत अब उसमें नहीं बची है कि वो पशु की जो डिमांड है, जरूरत है, उसको पूरा कर सके। उसके जो खनिज लवण हैं जैसे मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया और कई तरह के और विटामिन ए डी जो हमें धरती माता से इस हरे चारे के रूप में मिलते थे, वो अब नहीं मिल रहे क्योंकि हमारी धरती लगातार बंजर होती जा रही है। और एक बात और बता दे, एक वैज्ञानिक ने हमें बताई थी ये बात कि अगर आपकी धरती में लगातार यूरिया का उपयोग होता ही जा रहा है तो उस धरती को कम से कम 3 साल लगेंगे उस उर्वरक से, उस यूरिया से, उस पेस्टिसाइड से मुक्त होने के लिए। मतलब कहने का ये है कि 3 साल तक आपको उस धरती में किसी भी तरह का पेस्टिसाइड, यूरिया, दवाइयां यूज नहीं करनी है। तो दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट अगर आप सीधा गाय का गोबर या भैंस का गोबर सीधा अपनी धरती पर डालते हैं, वह भी आपकी धरती को नुकसान पहुंचाने का काम करता है, क्योंकि गाय और भैंस के गोबर में भी भरपूर मात्रा में मीथेन गैस मौजूद रहती है जो कि जमीन को बंजर करने का काम करती है। तो अगर आपको गाय और भैंस के गोबर का उपयोग करना है, देसी खाद का उपयोग करना है, तो पहले आपको क्या करना होगा, आपको एक जगह एकत्रित करना होगा सारा का सारा गोबर और उसमें लगातार पानी छिड़कते रहना होगा जिससे उसकी मीथेन गैस निकल जाए। फिर वह आपकी देसी खाद बन के तैयार हो जाएगी। फिर आप जितना भी मर्जी चाहें देसी खाद को अपने खेत में यूज करें और देखें फिर आपकी उर्वर चारे की क्षमता किस तरीके से निखर के आती है। तो दोस्तों ये होगी एक बात। दूसरी बात, हम आज के समय में इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, इस व्यवसाय के टाइम में, क्योंकि पैसे की जरूरत हर इंसान को हर स्टेप पर पड़ने लगी है, तो हम 3-3 साल तक अपने खेतों को खाली नहीं छोड़ सकते। तो हम ऐसा क्या करें कि हम हरा चारा भी देते रहें और हमारे जो पशुओं में जो कमियां होती जा रही हैं वो भी ना हो। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हरा चारा खिलाने के बाद लगातार पशुओं में बांझपन की दिक्कत होना, एक ब्यात होने के बाद दूसरा ब्यात ना होना, फिर तीसरा हो जाना, एक ब्यात के बाद जो दूध बढ़ता है, दूध तो बढ़ता तो है ही नहीं बल्कि उसमें गिरावट हो जाती है, दूध की क्वालिटी खराब होती है। दूध की क्वालिटी मतलब जो पीक दूध की मोटी पीक होनी चाहिए थी, धार जो दूध की मोटी धार आनी चाहिए थी, वह पतली धार आती है, दूध में फैट नहीं आता। कई तरह की बीमारियां पशु के शरीर में घर कर लेती हैं, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर अगर पशु की कम होती है तो वैसे ही कई रोग पशु को अपने घेरे में ले लेते हैं। तो दोस्तों इसका क्या इलाज किया जाए, इससे हम कैसे मुक्त हो सके? तो दोस्तों हिसार के एक बड़े ही होनहार डॉक्टर की एक सलाह है जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बफेलो में कार्यरत है। वो बोलते हैं कि अगर आपके खेतों में इस तरीके के चारे में पेस्टिसाइड की मात्रा ज्यादा पाई जाती है तो आप खनिज लवण का प्रयोग जरूर करें। अपने पशुओं को 100 ग्राम की मात्रा में पशु आहार में मिला के या हरे चारे में मिला के उसको जरूर दें। ऐसा मिनरल मिक्सचर दें जिसके अंदर सभी तरह की आयरन डेफिशिएंसी पूरी हो जाए, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, सभी तरह के विटामिन ए डी एंड ई, सभी तरीके की जितनी भी कमियां हैं वो हम दूसरे तरीके से उसकी पूरी कर सकें। तो दोस्तों यही एक तरीका है आज के समय में कि आप लगातार मिनरल मिक्सचर का उपयोग जरूर से भी जरूर करें ताकि आपके पशुओं की सेहत बनी रहे। दोस्तों इसी वीडियो के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।